डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और बहुत से बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल कर चुके होंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, वो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल से पूरा प्रोसेस वहां पे बताया गया है कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन बातों पर ध्यान रखना है। उसको देखते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से बिना गलती किए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहां पे 40-60 रूट क्या है, सबसे रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड किए गए हैं। और सैनिक स्कूल के बारे में भी वहां पे कि किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, सब कुछ वहां पे बताया गया है। तो उसको फॉलो करते हुए आप अच्छे से बिल्कुल बिना गलती किए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ मैं आपको रिजर्वेशन का प्रोसेस बताऊंगा कि सैनिक स्कूल के एडमिशन में आरक्षण रिजर्वेशन कैसे कैसे होता है, किस कैटेगरी को रिजर्वेशन मिलता है, कितने परसेंट का रिजर्वेशन मिलता है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, होम स्टेट और अदर स्टेट में भी कुछ रिजर्वेशन होता है क्या, गर्ल्स और बॉयज का भी रिजर्वेशन होता है क्या, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है क्या, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि किस हिसाब से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होता है। हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे और अच्छे से चीजों को समझेंगे कि किस प्रकार से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो भी सैनिक स्कूल है और न्यू सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन है कि नहीं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अपने दोस्तों भाई बंधु को जो भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं, उन तक यह वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर सारी चीजों को समझ सके। चलिए अब देखते हैं। पहले हम देखते हैं नॉर्मल कि होम स्टेट और अदर स्टेट वाइज जो रिजर्वेशन होता है। जैसे हमने किसी भी सैनिक स्कूल में मान लिया कि टोटल कितनी सीट्स है, टोटल सीट्स है 100, है ना। टोटल हमने 100 सीट कर लिया। तो याद रखिए, होम स्टेट के लिए 67% रिजर्वेशन और अदर स्टेट के लिए 33% सीटें रिजर्व होती हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा यूपी का रहने वाला, अब यूपी सैनिक स्कूल की बात नहीं हो रही, यहां पे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात हो रही है ना। जैसे यूपी में सैनिक स्कूल झांसी है, जो ऑल इंडिया सैनिक अंतर्गत आता है। वहां अगर कोई बच्चा यूपी का रहने वाला है तो उसके लिए 67% सीट होंगी, वो होम स्टेट के लिए होंगी। यूपी की रिस्पेक्ट में बात हो रही है। और अदर स्टेट मतलब कोई और स्टेट का बच्चा यूपी में चाहता है तो वहां भी उनके लिए क्या है, 33% यूपी में सीटें होंगी, है ना। ऐसा अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो रिजर्वेशन चार्ट है उसको एक बार देख लेते हैं नॉर्मल के कितने कितने परसेंट जो है रिजर्वेशन होता है, सीट रिजर्व होती है ना। होम स्टेट स्टूडेंट के लिए 67%, अदर स्टेट के लिए 33, है ना। यहाँ पे बॉयज नहीं, टोटल रिजर्वेशन की बात हो रही है ना। इसके बाद एससी कैटेगरी के लिए 15%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%। इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी के लिए नॉन क्रीमिलेयर, ठीक है ना, एनसीएल की बात हो रही है तो 27%। और इसके बाद जो सीट बच जाती हैं, जो सीट बच रही हैं उनमें 25% क्या है, डिफेंस के लिए होती है। डिफेंस इनके पेरेंट्स डिफेंस वगैरह में है उनके लिए, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज की रिजर्वेशन की बात करें तो गर्ल्स के लिए 10% यानी 10%, या फिर 10 सीट्स, 10 सीट या 10% सीट जो ज्यादा हो उतनी सीटें होती है। जैसे मान के चलिए किसी सैनिक स्कूल में 150 यानी कि 150 सीट है, तो उसका 10% कितना होगा, 15 होगा, तो 15 सीट होंगी गर्ल्स के लिए। हर कैटेगरी से गर्ल्स नहीं वहां पे जरूरी कंपलसरी है ना, लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस में। और अगर बात की चलिए किसी सैनिक स्कूल, मैंने क्या बताया, 150 सीट है तो उसका 10% हो गया आपका 15, तो 15 सीट्स होंगी। और किसी सैनिक स्कूल मान के चलिए केवल और केवल 70 सीट है, 70 सीट है, तो उसका 10% कितना होगा, 70 का 7, तो भी क्या होंगी, सीट 10 होंगी। इसलिए बोला गया है 10% सीट या 10 सीट जो ज्यादा हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होंगी, है ना। ये हो गया आपका रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए अब क्या हो रहा है, हमने दो लिस्ट ए लिस्ट बी किया है। पहले हमने क्या किया, किसी भी सैनिक स्कूल में हमने मान लिया कि कितनी सीट्स हैं टोटल 100, ठीक है। अब इसमें से 67% यानी 67 सीट किसके लिए होंगी, जो स्टूडेंट होम स्टेट से, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए, है ना। और जो 33 सीट्स होंगी वो किसके लिए होंगी, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। ये 33 और ये 7, चलिए लिखा हुआ है ना ऑल कैंडिडेट्स। यहां पे देखिए जो बॉयज फ्रॉम लिखा है, बॉयज नहीं सबके लिए है ना, ये अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये बॉयज को मैंने यहाँ पे काट दिया था, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द होम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, स्टेट या फिर यूटी की बात हो रही है, ठीक है। इसमें अदर स्टेट वाले स्टेट या यूटी की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए सीटों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 67 और 33 में। अब देखिए जो होम स्टेट है, होम स्टेट में कुछ बच्चे एससी कैटेगरी से होंगे, एसटी कैटेगरी से होंगे, ओबीसी, ठीक है।
एनसीएल कैटेगरी से होंगे, या फिर इसके बाद फिर डिफेंस से होंगे, कुछ बच्चे जनरल कैटेगरी से होंगे जो ओपन सीट होती है अनरिजर्व, है ना। तो देखिए अब जो 67 सीट है उसमें से 15% जो होंगी सीट, 67 का 15% लगभग 10 आ गया, तो 10 सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई। ये होम स्टेट की बात हो रही है अभी ना, ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो जो 67 सीट थी होम स्टेट के लिए उसमें से 7.5%, 7.5 तो ये हो गया, लगभग 5 सीट के लगभग आ गई। ओबीसी एनसीएल 27%, नॉन क्रीमी लेयर ना, तो जो 67 टोटल सीट थी उसमें से उसका 27% 18 सीट हो गई, ठीक है। टोटल होम स्टेट के लिए 67 सीट। अभी तक हमने 10, 5, 15 और 18, 35 यानी 33 सीट्स यहाँ पे रिजर्व हो गई। इसके लिए एससी, एसटी और ओबीसी एनसीएल मिला के। अब टोटल सीट थी कितनी 67, उसमें से 33 रिजर्व हो गई। अब बच गई कितनी 34। अब जो 34 सीट बची हुई हैं उनका जो बची सीट इन कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बाद जो सीट बची हुई है उनका 25%, यानी कि 34 का 25% कितना हो गया 9 सीट किसके लिए डिफेंस कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई। अब बच गई कितनी 25 सीट्स। ये जो 25 सीट्स हैं वो क्या होंगी ओपन होंगी, अनरिजर्व होंगी, उनके लिए सभी कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। उनके लिए एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस और जनरल कैटेगरी सभी के लिए ओपन सीट होती हैं ये, है ना। 25% जिनमें रिजर्वेशन नहीं होता, मतलब वो अनरिजर्व होती हैं, उसमें कोई आरक्षण नहीं होता। तो देखिए 67 सीट्स का इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब जो 33% यानी 33 सीट्स है, हमने 100 का एग्जांपल लिया अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, तो देखिए 33 का 15% एससी कैटेगरी के लिए, 33 का 7.5% एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए देखिए 33 का 27% सीट। अब जो टोटल सीट हो गई यहाँ पे लगभग कितनी 16, 17 सीट हो जाती है यूटिलाइज। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 सीट क्या हो गई यूटिलाइज हो गई, टोटल तीनों जोड़ के 16, है ना। टोटल सीट थी 33, तो 33 में से 16 सीट माइनस किया तो आ गई 17, 17 सीट अब बची हुई है। तो जो बची हुई सीट है उनमें 25% डिफेंस कैटेगरी है, तो 4 सीट हो गई। अब बच गई 13 सीट। तो अदर स्टेट के लिए जो ओपन सीट होती है जिनमें आरक्षण नहीं होता होती है 13 सीट, जिसपे सभी फाइट कर सकते हैं, अनरिजर्व यूआर सीट होती है ना। चलिए अब ये हमने देख लिया, इस हिसाब से 33, इस हिसाब से जो होम स्टेट, इस हिसाब से 67 होम स्टेट के लिए, इस हिसाब से अदर स्टेट के लिए 33 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब सीटें की संख्या हमने 100 मान लिया, कहीं हो सकता है 120 हो, कहीं 70 सीट हो, कहीं 80 सीट हो, कहीं पे 130 सीट हो, तो उस हिसाब से हम परसेंट वाइज उसको बांट लेंगे, है ना। टोटल देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे 100 थी, 15 सीट टोटल होम स्टेट और अदर स्टेट को मिलाकर किसके लिए एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एसटी कैटेगरी के लिए 7 सीट रिजर्व है। ओबीसी एनसीएल के लिए टोटल 100 में से ना होम स्टेट अदर स्टेट दोनों मिला के 27 सीट यहाँ पे रिजर्व हो गई। ओके, अब यहाँ पे टोटल सीट हो गई कितनी, यहाँ पे टोटल कितनी हो गई 15 और 7 22 और 27 49 सीट ये हो गई। अब बच गई कितनी, ये बच गई आपकी 51 सीट, यहाँ पे 51 है ना, 51 सीट बच गई। तो 51 में देखिए 13 सीट जो हो गई होम स्टेट अदर स्टेट दोनों मिला के किसके लिए डिफेंस कैटेगरी के लिए, 38 सीट जो है ओपन सीट है। तो टोटल ये हो जाएगा आपका 100 इस प्रकार से, है ना। चलिए इस हिसाब से हो जाएगा 100। ओके, चलिए इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ये देखिए समझ लीजिए आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके लिए कितनी सीट रिजर्व है। मान के चलिए आप एससी कैटेगरी से हैं, तो समझिए 100 सीट में से 15 सीट तो आपके लिए रिजर्व है, साथ में जो सीट जो ओपन है इस पे, मतलब जो 38 सीट है उस पर भी आप फाइट कर सकते हो, तो ओपन है ना, उस पर कोई भी बच्चा उस पर सिलेक्शन ले सकता है मेरिट के हिसाब से। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मान के चलिए किसी कैटेगरी में वहां पे बच्चे ही नहीं, मतलब सीट ही नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे मान के चलिए वो कैटेगरी बिलोंग ही नहीं करती उस स्टेट में, है ना। तो वो सीट हो, वो जो सीट होंगी उसके बाद बाकी जो कैटेगरी उस हिसाब से सीट बचेगी, तो बाकी जो लास्ट में बचेगी वो क्या होगी यूआर के लिए सीट हो जाएंगी, अनरिजर्व मतलब ओपन सीट हो जाएंगी जो बच गई, है ना। जैसे कि मान के चलिए एससी कैटेगरी से कोई है ही नहीं, एससी कैटेगरी वहां है ही नहीं उस स्टेट में, ठीक है। तो क्या होगा ये सीट कैलकुलेट होगा, इसका बैलेंस सीट करेंगे तो ज्यादा सीट यहाँ बचेंगी, फिर उसका 25% डिफेंस के लिए, फिर ज्यादा सीट बच जाएंगे यूआर में, ऐसा होगा। ओके, तो ये हो गया रिजर्वेशन। और जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ, जैसे कि ये कौन सा स्टेट है
छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये किसी बच्चे के लिए होम स्टेट होगा, किस बाकी जैसे कि मान के चलिए कोई एक बच्चा बिहार का है, ठीक है, कोई एक बच्चा उत्तराखंड का है, ठीक है, यूके है, उत्तराखंड है, कोई एक बच्चा यहाँ पे यूपी का है, ठीक है, और कोई बच्चा यहाँ पे समझिए आपका कर्नाटक का है, ठीक है, कोई बच्चा आपका मान के चलिए यहाँ पे केरल का है, ठीक है। अब वो आके कहाँ पढ़ना चाहता है, छत्तीसगढ़ में पढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टोटल सीट्स कितनी है, 100 है, मान लिया एग्जाम्पल 100 है, तो होम स्टेट वाले मतलब जो छत्तीसगढ़ के बच्चे उनके लिए तो कितनी होंगी, 67% सीट, यानी 67 सीट होंगी, रिजर्व होंगी, ठीक है। उसमें फिर कैटेगरी वाइज से रिजर्वेशन लगेगा वो अलग। इसके बाद 33 सीट तो अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि जो 33% यानी कि 33 सीट होगी, एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो केवल और केवल एक स्टेट से बच्चे आ जाए, 33 से मतलब कि बिहार से ही टोटल पूरे 33 बच्चे आ जाए, या उत्तराखंड से ही सारे 33 बच्चे, ऐसा नहीं, अदर स्टेट वाले बच्चे आएंगे। तो इसमें भी देखिए क्या है कि जो टोटल अदर स्टेट के लिए सीट होंगी, उसमें किसी एक स्टेट से जो टोटल अदर स्टेट के लिए सीट है उसका 25%, उसका 25%, यानी कि समझिए 33 का 25% लगभग आपका 8 के लगभग आएगा। तो किसी एक स्टेट से 8 के लगभग बच्चे आ सकते हैं, उसमें भी गर्ल्स के लिए भी सीट होंगी, है ना। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरी सीट है तो किसी एक स्टेट से आ जाए, सभी स्टेट, उसमें क्या है 25% होना चाहिए, मतलब जितनी सीट है अदर स्टेट के लिए उसका 25% ही किसी एक स्टेट से बच्चे आ सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको समझा दिया पूरा रिजर्वेशन का प्रोसेस। चलिए देखिए, आपके तरह छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और एग्जाम में सिलेक्शन लिया, आप सभी से उम्मीद है इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमने देश में पिछली बार नंबर 1 रिजल्ट दिया था सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के फील्ड में। इस बार आप सभी से उम्मीद है कि और अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और बिल्कुल जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल, उसमें आपका सिलेक्शन होगा। आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें बताइए कि ध्रुव स्कूल से जुड़कर रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग है 7:30 से 9 बजे तक। बच्चे डेली पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ही बच्चे ने पढ़ाई की, ठीक है, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस होगी, बच्चे जुड़ेंगे, डेली 1.5 घंटे की क्लासेस हो रही है। क्लास, ठीक है, जो भी क्लास में बताया जा रहा है बच्चे उसको सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सीट मिलेगी, फिर उसका टेस्ट देंगे बच्चे। तो जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है उसी हिसाब से हम सीक्वेंस से चलते चलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लें तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कंप्लीट पैकेज है, सारी चीजों को धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे और अच्छे से आप सब कुछ जान जाएंगे। तो बिल्कुल साथ में इनरोल करेंगे स्टार्टिंग से तो सारी चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर डिले करेंगे तो फिर 2-3 दिन पीछे हो जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग से ज्वाइन करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना चाहते हैं 2026 का, तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसमें आप इनरोल कर लें, जिसके आप तीनों की तैयारी के लिए है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस। केवल आप स्पेसिफिक नवोदय विद्यालय 2026 का एग्जाम देना चाहते हैं तो नवोदय विद्यालय का लाइव बैच हमारा 5 वो भी स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से। जस्ट उसके 1 महीना पहले अगर बात करिए, अभी लेटेस्ट में हमारा बैच चल रहा है 2026 की तैयारी के लिए, तेजस लाइव बैच 4 और नवोदय लाइव बैच 4, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। बाद में क्लास 6 लेवल के मैथ्स जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6 लेवल के, उनके लिए मैथ्स की तैयारी के लिए बैच है। जो बच्चे अभी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए 2025 वाले एग्जाम बच्चों के लिए देखिए, नवोदय का रिकॉर्डेड बैच है, सैनिक का रिकॉर्डेड बैच है, तीनों का रिकॉर्डेड बैच अर्जुन बैच है। साथ ही एग्जाम नजदीक आ जाए तो मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मॉडल पेपर मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसा पेपर आता है उस तरीके का पेपर आपको मिलेगा। क्योंकि हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस जरूरत है, किस हिसाब से हम चीजों को मैनेज करें। मैथ्स में कितना समय दें, ठीक है, मेंटल एबिलिटी में कितना समय दें, हम जीके में, जीआई में, बाकी सब्जेक्ट्स में कितना समय दें। जैसे कि नवोदय विद्यालय के जो एग्जाम होता है 2 घंटे का होता है, सैनिक स्कूल का 2.5 घंटे का होता है। तो टाइम कैसे मैनेज करें, सारी चीजों को कैसे मैनेज करें, ये सब आप मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो 50 मॉडल पेपर है, 50 नहीं तो 25 मॉडल पेपर कर सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी देखिए 50 है, 25 भी है। सैनिक स्कूल की 25 मॉक टेस्ट है, इसमें इनरोल करके बहुत ही बेहतरीन से अपनी तैयारी को एक फाइनल टच दे सकते हैं। कैसे इनरोल करना है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए। ठीक है, कि इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, किसी पे क्लिक कीजिए जो आपको इनरोल करना है। आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आएगा, जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर पर पेमेंट की लिंक आ जाएगी या व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक आ जाएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं।
साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब कुछ आपको यहाँ पे कराई जाएगी सबसे पहले बिल्कुल सही समय पर। साथ ही जो नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले आपको द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाएंगे, तो वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नए बैच में इनरोल करने से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप अभी किस क्लास में है, कब एग्जाम दे सकता है, किसकी एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म भरने में डिले ना करें, लास्ट में फिर सर्वर का इशू आता है, इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। पूरा प्रोसेस द्रोड़ के यूट्यूब चैनल पे बताया गया है। आप अपने दोस्तों, भाई बंधुओं, जो भी आपके सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे रहे हो, उन तक यह वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए, ताकि उस सारा प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। अगर आपको कोई जानकारी और चाहिए, किसी जानकारी में आपको डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।